गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, माघ मास का महीना है और माघ में स्नान का विशेष ही महत्व है। कहते हैं कितना भी दान पुण्य तप किया जाए, लेकिन माघ मास में अगर स्नान किया जाता है, कथा सुनी जाती है, तो उसका पुण्य फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गंगा सागर की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप अपने जीवन की मंगल कामना के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह कथा पूरा अवश्य सुने। और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखिए। रामायण की एक कथा के अनुसार कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों कहा गया है ऐसा? गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका पौराणिक काल से बहुत ही महत्व है। गंगा सागर वह स्थान है जहाँ गंगा जी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलती हैं। कहा जाता है सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का विशेष ही महत्व है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। यह वह स्थान है जहां पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 100,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं, पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर ही करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान की धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण, कलकत्ता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काका द्वीप जाना पड़ता है, जहां भुज पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीम नावा के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये बहुत ही दुष्कर और कठिन था। कई दिनों की यात्रा के बाद ही गंगा सागर पहुंच पाते थे। इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए कहते थे कि गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर की दो रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था। सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। असमंजस बहुत ही उद्यत था, प्रजा के लोगों को दुख देता। राजा सगर ने उसे अयोध्या से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुए क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते ही राजा सगर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अंश थे जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने मुनि का बहुत अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापिस नहीं आए, तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यक्का घोड़ा और हजारों की संख्याओं में अस्थि पिंजर और राख देखी।
तो वह समझ गया कि क्या हुआ है। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया। राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल ना हो सका। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तप किया, लेकिन वह भी गंगा जी को लाने में सफल नहीं रहे और अपने प्राण त्याग दिए। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आऊंगी, उस समय मेरे प्रभाव को रोकने के लिए कोई होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हृदयनी, पावनी और नलिनी पूर्व की दिशा में बह चली। 3 धाराएं जो चक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वां प्रवाह भागीरथी के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथी रथ में चलते गए। चलते चलते भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके प्रपितामह भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती हुई जाकर सागर में मिल गई। राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसलिए गंगा का नाम भागीरथी भी है। जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली, वही स्थान गंगा सागर है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई, वो मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग संख्या में दान करते हैं, स्नान करते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों का जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था, जो कि समुद्र में समा गया। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा सा डेल्टा द्वीप है, जिसकी आबादी करीब 2 लाख और क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है। सागर द्वीप के एक और बंगाल की खाड़ी है और दूसरी ओर बांग्लादेश है। इस सुंदर द्वीप के ज्यादातर क्षेत्र में घने जंगल हैं। कपिल मुनि के मंदिर व आश्रम के अलावा महादेव का मंदिर, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम है। भारत सेवा संघ की धर्मशालाएं भी हैं। प्रिय मित्रों, यदि हम गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकते, तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में नियम से स्नान करने से और गंगा जी की कथा सुनने से हमें गंगा स्नान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय हो, गंगा सागर की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।